तो वहीं केशकाल घाटी में सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बंद पड़े बाईपास मार्ग के निर्माण के लिए जल्द ही 300 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू होगा। बाईपास से घाटी पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और इससे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये हमारा महत्वपूर्ण एक भाग है बस्तर तक जाने के लिए और हमारा प्रयास है कि इसमें बार बार रुकावटें आती रही हैं क्योंकि ये जो घाट पोर्शन बना हुआ है वो काफ़ी तीखा है। उसमें मोड़ भी काफ़ी एकदम से उतार वाले हैं और आते टाइम चढ़ाव। उसकी वजह से कई बार यहाँ ट्रकों की उसमें खराबी आ जाती है या उनका एक्सल टूट जाता है, कोई ना कोई खराबी से फिर ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो इसके लिए 2-3 कार्य हम लोग कर रहे हैं। पहला तो जो वर्तमान पोर्शन है इसमें कुछ जगह सीमेंट मार्ग का निर्माण होना है और कुछ जगह बीटी मार्ग का निर्माण होना है। तो ये दोनों कामों के लिए टारगेट दिया गया है एजेंसी को और आज चीफ इंजीनियर भी यहाँ पे टेक्निकल टीम के साथ आए हुए हैं, उनके द्वारा भी समीक्षा की जा रही है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि जो घाट का पोर्शन है वो 25 दिसंबर तक उसको पूर्ण कर दिया जाए। इसमें थोड़ा सा क्योंकि आधे मार्ग में ही ये हो रहा है तो थोड़ा सा तब तक लोगों को थोड़ी असुविधा रहेगी, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम असुविधा हो। और दूसरा जो कुछ भाग कांकेर शहर का भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट है, उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि 15 जनवरी तक ये कार्य भी हो जाए, जो कि आज के दिन वो NH नहीं है लेकिन वन टाइम इम्प्रूवमेंट करके उसको राज्य शासन टेक ओवर कर रहा है। जो नया इसकी अलाइनमेंट है वो उसकी अलाइनमेंट फाइनल है, उसमें भू-अर्जन, राइट ऑफ वे, वन बेपर्तन सब कुछ हो रखा है। इसका जल्दी ही टेंडर जारी होने की उम्मीद है। ये लगभग 11 किलोमीटर बाईपास रोड रहेगा जो वर्तमान मार्ग से बिल्कुल पृथक नया मार्ग है। तो वहीं केशकाल से हमारे सहयोगी शाहिद मेमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद जी बताइए कि जो बाईपास निर्माण की बात करी जा रही है इसकी प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी और केशकाल घाटी के पर्यटन विकास की जो बात की गई है इसके लिए क्या कुछ योजनाएं बनाई गई हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, बस्तर को राजधानी से जोड़ने वाली एकमात्र लाइफ लाइन केशकाल घाटी है, जिसमें रोज सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही होती है। केशकाल घाट की स्थिति काफ़ी जर्जर होने के चलते रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिसमें लगातार जाम की स्थिति बनी हुई होती थी। जहां बड़े बड़े मालवाहक ट्राला हो या बड़ी लोड गाड़ियां हो, वो बिल्कुल उस जर्जर रोड में जो है फंस जाती थी, जिसको लेकर के लंबे समय तक जाम लगता था। केशकाल घाट में 7 से 8 घंटे की जाम लगती थी। उसमें यात्री वाहन भी होते थे, यात्री वाहन में बैठे सवारियों को भी काफी परेशानियां होती थी इससे। तो अभी 8 नवंबर से जो है घाट का नवीनीकरण का कार्य चालू कराया गया है, जिसमें अब केशकाल के लोगों को और यात्री वाहन हो या माल वाहक हो, सभी गाड़ियों को जो है राहत मिलेगी। जी, शाहिद जी, सड़क निर्माण में जो है गुणवत्ता की बात की गई है, तो किस स्तर पर जो है इस गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा रहा है? बिल्कुल, आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने भी घाट का निरीक्षण किया। घाट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने तमाम अधिकारियों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। और वहीं अगर बाईपास की बात करें तो बाईपास के लिए भी 300 करोड़ का बजट जो है पास होना बताया उन्होंने, और बहुत जल्द ही बाईपास का जो है निर्माण कार्य चालू करवाया जाएगा। और बाईपास निर्माण कार्य चालू होने से जो है घाट में ट्रैफिक की समस्या को लेकर के जो हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है उससे भी निजात मिलेगा। एक केशकाल वालों की एक काफी पुरानी मांग है ये बाईपास, और बाईपास का काम जिस तरह से अभी कमलप्रीत सिंह जी ने बोला कि 300 करोड़ का बजट जो है बन चुका है और 11 किलोमीटर का लगभग बाईपास निर्माण का कार्य जल्द चालू करवाया जाएगा। और बाईपास का मांग जो है केशकाल वासियों की काफी लंबे समय से है, और जिस तरीके से कमलप्रीत सिंह जी ने कहा कि बहुत जल्द ही बाईपास का निर्माण कार्य चालू होगा। जी, शाहिद जी, स्थानीय जनता का क्या कुछ इस पे उत्साह है या उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस परियोजना को लेके? देखिए, घाट की जर्जर स्थिति से परेशान स्थानीय जो शहरवासी हैं उन्होंने भी जो है काफी प्रयास किया कि ये घाट की स्थिति जो जर्जर स्थितियां हैं उसमें सुधार हो।
और घाट की जर्जर स्थिति के साथ साथ केशकाल शहर में भी जो है काफी रोड में गड्ढे हो गए थे, जिससे धूल के गुबार पूरे रोड में उड़ते थे। पैदल चलने वाले हो या बाइक में चलने वाले हो, राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिससे नगर वासियों ने भी जो है चक्का जाम किया था यहाँ पे। जी शायद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।